Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta. The words who, whom and whose ये तीनों ही क्वेश्चन वर्ड्स हैं. जब भी हम सेंटेंस में इंटरोगेट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, we use these words, right? So these words are all used to ask question or relate information about people. लेकिन सेंटेंस में ग्रामेटिकल रोल्स इनके बहुत डिफरेंट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है इन्हें यूज़ करना. टुडे वी विल लर्न व्हाट देयर रोल्स आर. वी ऑल नो द फंक्शन ऑफ हु इज़ टू एक्ट एज सब्जेक्ट, फॉर whom it is to act as an object, and whose is used to show possession. Now this is something very common जो मोस्टली सबको पता है. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इन तीनों वर्ड्स के कुछ डिटेल्ड यूजेस विद एग्जांपल्स. सो कंटिन्यू वाचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. हु का मतलब होता है कौन, एंड इट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, दैट इज़ द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्शन. तो जो हु का यूज़ होगा वो सिर्फ सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ होता है, and it is used to ask the question about that only. So the uses of who is when asking about a person who is mainly a subject and the focus is on कौन, like who is doing the action, कोई जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है. For example, कौन फ़ोन कर रहा है, who is calling. मैच किसने जीता, who won the match. तुम्हारी मदद कौन करेगा, who will help you. So here who is used to ask the question about the subject who is performing the action. Then we have whom जिसका लिटरल हिंदी मतलब होता है किसे या फिर किसके द्वारा, और whom का यूज़ हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं. It is used to ask questions about the object of a sentence. ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक एक्शन को रिसीव करता है. सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन को करता है और रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है. इट इज़ मोर फॉर्मल एंड लेस कॉमनली यूज्ड इन कैजुअल स्पीच. तो जब भी हम whom का यूज़ करें वो हमारे फॉर्मल सिचुएशंस में ज़्यादा होता है. So the uses of whom is when we ask about the object that is the person to whom or for whom something is done. जिसके लिए कुछ किया जा रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है और इसी के लिए हम whom का यूज़ करते हैं. जो मेन फोकस होता है वो यहाँ पर होता है किसे या फिर किसके लिए. जब भी हम एक सेंटेंस में किसे या किसके लिए यूज़ करते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट, वहाँ पर हम whom का यूज़ करते ही करते हैं इन फॉर्मल सिचुएशंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने किसे फ़ोन किया, किसे, whom did you call. आज तुम किससे मिलने वाले हो, whom are you meeting today. पत्र किसके नाम लिखा गया था, whom was the letter addressed to. तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्ट के लिए हैं और हमने यहाँ पर किसे या किसके लिए या किसके द्वारा यूज़ किया है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम whom का यूज़ करते हैं. देन वी हैव whose का लिटरल हिंदी मतलब होता है किसका या किसकी या फिर किसके. इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट possession और ओनरशिप. जब भी हम एक सेंटेंस में, एक वाक्य में किसी के मालिकाना अधिकार की बात करते हैं तब हम whose का यूज़ करते हैं. जैसे कि ये चीज़ किसकी है, ये पेन किसका है, ये घर किसका है, तो हम वहाँ पर ओनरशिप की बात कर रहे हैं, एक बिलोंगिंग की. या फिर जब भी हम किसी रिश्ते की भी बात करते हैं, जैसे ये किसका भाई है, तब भी हम whose का यूज़ करेंगे. सो इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट possession, ओनरशिप, बिलोंगिंग और रिलेशन. एंड फोकस हमें रखना है किसका, किसकी या फिर किसके पर. फॉर एग्ज़ाम्पल, यह किताब किसकी है, देयर इज़ अ possession, सो वी विल से whose book is this. यह विचार किसका था, whose idea was it. यहाँ किसका बैग पड़ा है,
whose bag is lying here. So the main focus in these sentences is about ownership. And when there is a ownership, when there is a question about possession, we will use whose. Now to summarize, there is a tip to remember. Use who for कौन, the doer, जो काम कर रहा है. जहाँ पर हिंदी में कौन का वर्ड आता है वहाँ पर हम who का यूज़ करेंगे. यूज़ whom for किसे या फिर किसके द्वारा, द रिसीवर, जो काम को रिसीव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हम whom का यूज़ करेंगे. एंड देन यूज़ whose for किसका या किसकी. When there is a question about owner, we will use whose. So there is a short trick or tip to remember the uses of these three confusing question words. Well, thanks for watching. This was it for today's video. I'll be back with a new one. Till then, keep learning.